हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम बिमला पाल है। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी है क्या? अपनों के बीच में बेगाने। वरुण की बहन की शादी तय हो गई थी और सभी लोगों को निमंत्रण भी मिल गए थे, पर वरुण को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बहुत लंबी छुट्टी नहीं मिल पाई थी। मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी। वरुण घर आता है। घर आ करके अपने नाना और नानी को देख करके बहुत खुश होता है और उन लोगों से हाल चाल पूछता है और कहता है कि नाना जी और नानी जी, आप लोग कैसे हैं? तो वरुण के नाना कहते, बेटा मैं ठीक हूँ। फिर वरुण पूछता है अपने नाना जी से कि नाना जी, आप लोग कब आए हुए हैं? तब वरुण के नाना जी कहते हैं, बेटा आज ही से पूरा 1 महीना हो जाएगा हम लोगों को आए हुए। वरुण खुश होता है, पर वरुण की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। वरुण ने इधर उधर देखा और देखने के बाद में अपनी माँ से पूछता है, माँ, दादाजी और दादी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या वह दोनों लोग कहीं टहलने गए हैं? वरुण की माँ का कोई जवाब नहीं होता है। वरुण मन में तो अपनी माँ को समझ गया था, लेकिन फिर भी वह दोबारा फिर अपनी माँ से पूछता है कि माँ, नाना जी और नानी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या आपने उन लोगों को नहीं बुलाया? अनीता बोली कि बेटा मैंने कहा तो था, लेकिन अभी तक वह लोग आए ही नहीं। वरुण अपनी माँ की मन की बात समझ गया और कहने लगा कि माँ, आपने कब दादाजी और दादी जी को बुलाया है? अनीता का कोई जवाब नहीं था, वह चुप रही। उसके बाद वरुण अपने पापा से कहता है कि पापा जी, मम्मी ने दादाजी और दादी जी को नहीं बुलाया, पर आपका तो फर्ज बनता था, वह आपके माता और पिता हैं। आपको हमारी बहन की शादी में उन दोनों लोगों को बुलाना चाहिए। वरुण के पिता कुछ नहीं बोलते हैं और चुप रहते हैं। यह देख करके वरुण ने कहा कि पापा, आप क्या माँ को डरते हैं? कम से कम इतना तो आप कह ही सकते थे कि मेरे माता और पिता को भी शादी में शामिल होने के लिए बुलाना चाहिए। यह सुन करके अनीता भी एकदम चुप और वरुण के पापा भी एकदम चुप।
उन दोनों के सामने कोई जवाब नहीं था। उसके बाद वरुण ने अपने सामने ही अपने पापा से, अपने दादाजी और दादी जी को फोन करवाया और फोन करा करके अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बुलवाता है। करीब शाम तक वरुण के दादाजी और दादी जी घर पहुंच गए। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। शाम को बारात आना था। वरुण की बहन भी अपने आने वाले जीवन के बारे में सोच करके मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। उसने भी एक बार यह नहीं सोचा कि थोड़ा सा समय निकाल करके अपने दादाजी और दादी जी से बात कर लूं। पूरे परिवार के सामने वरुण के दादाजी और दादी जी दोनों अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। जैसे ही शादी समाप्त हुई, अगले दिन वरुण के दादाजी और दादी जी ने अपनी पैकिंग कर ली घर जाने के लिए। जब वह घर जाने लगे तब वरुण ने कहा कि मम्मी, दादाजी और दादी जी को रोक लीजिए, पर अनीता का हर बार की तरह कोई भी जवाब नहीं था। वरुण समझ गया। जब दादाजी और दादी जी का बैग लग गया, वह लोग निकलने लगे, तब वरुण ने अपने मम्मी और पापा से इजाजत ले करके वह भी जाने लगा। वरुण को जाता हुआ देख करके उसके मम्मी और पापा ने कहा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वरुण कहने लगा कि माँ, मैं अपने दादा और दादी जी के साथ जा रहा हूँ। मैं भी इन्हीं लोग के साथ में अब रहा करूँगा। यह सुन करके वरुण की माँ एकदम सन्न रह गई और सोचने लगी कि उनका बेटा यह क्या बोल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वरुण ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह चीज आप हमेशा याद रखिएगा। कल को मेरी भी शादी हो जाएगी और मेरे बच्चे होंगे। तब उस समय ठीक दादाजी और दादी जी की तरह आपको भी अकेला महसूस होना पड़ेगा। यह सुन करके अनीता की आंखें खुल गई और उन्होंने अपने बेटे से और अपने सास ससुर से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, बेटा, मुझको क्षमा कर दो, क्योंकि मैं यह नहीं समझ पाया था कि तू इतना बड़ा हो गया है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार मुझको भी मिलेगा। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।